एयरटेल जियो से आगे निकल गया है। एयरटेल 9.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई और जियो 8.5 लाख करोड़ की कंपनी रह गई। वो ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस। आज मेरा 18वां एपिसोड है। 18 साल में अडल्टहुड में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी सीरीज भी अडल्टहुड में प्रवेश कर गई। सीरीज के साथ आगे बढ़ते जाना है। आज बात करूंगा उस टाइकून की, वो सुनील भारती मित्तल जिनकी कंपनी को कंपटीशन, जियो का कंपटीशन, उसके साइक्लोन उसको निगल नहीं पाए, बल्कि जो कंपटीशन को खुद निगल गए। एयरटेल आज जियो से आगे निकल गया है। जहां सारे लोग मैदान छोड़ रहे थे, ये हिम्मत नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि फुल ऑन मार्केट को फोड़ते जा रहे थे, मार्केट फोड़ रहे थे। और आज की ये सबसे बड़ी लर्निंग होगी कि ऑपोजिशन के अटैक में अपनी पोजीशन को कैसे बचाए रखें, कंपटीशन से अपने आप को दुश्मन के दबाव में कैसे बनाए रखें, अपना दबदबा। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय एयरटेल, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, भारत का 96% गांव गांव तक इन्होंने कवरेज दे दिया है, हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल। 17 कंट्रीज के अंदर एशिया और अफ्रीका में आज एयरटेल चल रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से कितना रेवेन्यू आता है उसको बोलते हैं आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इंडस्ट्री में इनका हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी, तभी जियो से आगे निकल गई ना। 233 रुपए इनका आरपू चल रहा है। सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर में तो एयरटेल 38% है और जियो 41% है, पर मार्केट कैप में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो उनको शेयर होल्डर्स इनको जो वैल्यू करते हैं, उसमें आज एयरटेल आगे निकल गया। सुल्तान ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन सुनील भारती मित्तल आज कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि कैसे जियो के सामने 10 कंपनियां पिट गई, लेकिन एयरटेल हिट का हिट रहा, बाकी पिटता चला गया। क्यों, क्या किया इन्होंने, वो सारी मैं 7 स्ट्रैटेजीज में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। पद्म भूषण 2007 में मिलने के बाद मैं इनकी तरफ इतिहास को डिस्कस कर लूं। 23 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ, 1957, लुधियाना पंजाब के अंदर। जो उनके फादर थे ना, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने कांग्रेस के, सतपाल मित्तल। हालांकि वो इनके ऑफिस में केवल एक ही बार आए। इनको कोई उनके पॉलिटिशियन होने का बड़ा फायदा नहीं मिला, क्योंकि पिता थोड़े देशभक्त टाइप थे। पिता ने बड़ी देशभक्ति की, बेटों के नाम में भारती लगा दिया, सुनील भारती मित्तल हो गए बाद में। पहली स्ट्रैटेजी, फास्ट फॉरवर्ड, पहली स्ट्रैटेजी, मेक कॉम्पिटिटर का वीकनेस योर ओन स्ट्रेंथ। कंपटीशन के वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसकी जो कमी है कंपटीशन की, उससे अपनी कमाई कैसे निकाल लूं। कंपटीशन में आपके भी धंधे के अंदर, भाई लोग, आप बिजनेसमैन, ध्यान से सुनो, हाँ, जिसको बिजनेस की भूख है वही इसको पचा पाता है, क्योंकि इसमें डेप्थ बड़ी होती है। मित्तल मार्केट में गेम खेलने नहीं आए थे, गेम बदलने के लिए आए थे। सन 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर कौन था? बीएसएनएल था, उसके बाद एमटीएनएल था। कहते हैं जहां बीएसएनएल कहा करता, जहां चिट्ठी ना जाए वहां बीएसएनएल जाए। बीएसएनएल एमटीएनएल जो है ना, सरकारी वेंचर थे, तो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट बहुत था इनको। जो बीएसएनएल के लाखों एम्प्लॉय मिलकर करते थे, वो कुछ हजार के साथ एयरटेल बहुत आगे निकलता चला गया। इन्होंने स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाते थे बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, ये सरकारी थे, सब पर भारी थे। जो एयरटेल, हच, ये सब स्ट्रगल किया करते थे उस समय। जियो अभी आए, सन 2000 की बात कर रहा हूं। प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम मिल नहीं पा रहा था, और बीएसएनएल एमटीएनएल का बड़ा कस्टमर बेस हुआ करता था। उस समय की बात कर रहा हूं, सन 2000। 1997 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की सेकंड बिडिंग हुई थी और प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए थे। मित्तल जानते थे कि मैं अगर महंगा स्पेक्ट्रम लूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, खरीदा तो रिकवरी भी नहीं कर पाऊंगा, इतना नुकसान हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा ही नहीं। उस समय तक एयरटेल के पास केवल दिल्ली और हिमाचल हुआ, 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहा करते थे, और हिमाचल। उन्होंने तय किया कि इन स्टेट्स पर फोकस करते हैं, इनको पहले पूरा खा जाते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं, तब नई मार्केट में जाएंगे। अभी चुपचाप स्पेक्ट्रम लेना नहीं है, इतना महंगा स्पेक्ट्रम लेके कंपनियां डूब जाएंगी। कॉम्पिटिटर महंगा स्पेक्ट्रम लिए जा रहे थे। जेटी होल्डिंग हुआ करता था, उसने कर्नाटका आंध्रा का ले लिया। स्काई सेल हुआ करता, पूरा पैन इंडिया का हेड कोई भी नहीं था, पूरा पैन इंडिया क्लियर लीडर कोई नहीं था। स्काई सेल था, वो चेन्नई में था। हेक्साकॉम था, वो राजस्थान में था। मोदी ग्रुप, डॉक्टर बीके मोदी, उनका स्पाइस सेल हुआ करता था कोलकाता में। मित्तल जानते थे, सुनील भारती मित्तल ये जानते थे कि प्राइसिंग और नेटवर्क कवरेज में बीएसएनएल एमटीएनएल को हराना मुश्किल है। अभी चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। एयरटेल ने क्या किया कि मैं जो है ना, बीएसएनएल एमटीएनएल का कस्टमर बेस इन 2 राज्यों में खा जाता हूं पूरा। बीएसएनएल एमटीएनएल की एक स्ट्रेंथ थी, इनके प्लान अफोर्डेबल थे, सरकार की बैकिंग थी, इनकी हायर रीच हुआ करती थी, पर इनकी कुछ कमियां ढूंढी। कंपटीशन की कमी में अपनी कमाई ढूंढो, इन्होंने ढूंढी उनकी 5 कमियां। पहली कमी, इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था। दूसरी, कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी, कॉल जब ड्रॉप होती है ना तो बीच बीच में फोन कट जाता था। तीसरी, नेटवर्क काफी कमजोर हुआ करता था। नेटवर्क इतना कमजोर के डंडे दिखे नहीं उसके, टावर के डंडे दिखे नहीं, मोबाइल में दिखते हैं डंडे। कॉल के बीच में शोर मचा करता था। और 5वां, कॉल नॉइज, समझ रहे, कॉल नॉइज। चौथा, 5वां, कॉल का क्रॉस कनेक्शन होता था। कॉल लगाया किसी और को, कॉल लग गया किसी और को, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मिलाया रामलाल को, लग गया श्यामलाल को, मिलाया श्यामलाल को, लग गया घनश्यामलाल को। ये 5 दिक्कतें हुआ करती थी। ट्रैफिक ज्यादा था, सर्विस क्रैश हो जाती थी। 70% बीएसएनएल एमटीएनएल की जो है ना रिपोर्ट हुआ करती थी कि सर्विस क्रैश होने की, यूजर चाहते थे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। एयरटेल ने क्रैश में करियर ढूंढ लिया। लो प्राइसिंग की जगह उन्होंने कहा भैया प्राइस कम मत करो, प्राइस कम किया तो लॉस में चला जाऊंगा, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं। कैंपेन लॉन्च कर दिया, एक्सपीरियंस द डिफरेंस।
लोगों के दिमाग में आ गया कोई डिफरेंस है क्या इसमें? क्या डिफरेंस है इसको एक्सपीरियंस करना है? लोगों के दिमाग में घुसा दिया उन्होंने, कस्टमर सेंट्रिसिटी को दिमाग में घुसा दिया। एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, सस्ता नहीं है, सबसे अच्छा है बांगूर सीमेंट, सुना आपने? सस्ता ना हिसाब से अच्छा। उनके फ्लॉज को अपना फॉर्मूला बना दिया कि इसकी जो कमियां हैं। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल का एक प्रॉमिस था कि मैं 100% अप टाइम दूंगा, मेरा फोन का इंटरनेट कभी डाउन नहीं होगा, या फोन का जो टॉक टाइम है, जो कॉल करते हैं आप, जो टेलीकॉम की सर्विस होती है। और बोले अगर पूरे महीने में मिला के किसी दिन 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट मिला के 30 मिनट अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरा रिफंड दे दूंगा। और बीएसएनएल एमटीएल एक घंटा हर हफ्ते डाउन टाइम रहा करता था, बंद हो जाया करता था। इन्होंने पहली बार क्या किया, कस्टमर को तकलीफ ना आए, 24 घंटे का कस्टमर सर्विस लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी में क्या होता था, केवल वर्किंग आवर में, वीकडेज के अंदर कस्टमर सर्विस रहेगी। ये कस्टमर सर्विस के अंदर घुसते चले गए। पहली कंपनी जिसने बड़े बड़े कॉल सेंटर बनाए कस्टमर सर्विस के, इन्होंने एयरटेल का स्मार्ट बाइट ला दिया। स्मार्ट बाइट क्या है, अर्ली 2000 के अंदर किसी को एडिशनल डेटा चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरनेट चाहिए, तो ले लो भाई स्मार्ट बाइट, छोटे छोटे बाइट में इंटरनेट और ले लो हमसे। और वहां क्या, वहां खाली मंथली प्लान हुआ करते थे बीएसएनएल एमटीएल। बीएसएनएल एमटीएल पुराने ढर्रे पे चल रहा था। 2002 आते आते इन्होंने नई नई चीजें लानी शुरू कर दी। ना 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 ए.आर. रहमान को लिया, ए.आर. रहमान द लेजेंडरी। और यहाँ पे कोई क्वालिटी उनकी ऑप्शन नहीं होती थी। बीएसएनएल एमटीएल पुराने ढर्रे पे चल रहा था। एयरटेल ने क्या किया, कहा कि मैं ना नया कस्टमर लेने के लिए, एक ऐसे गांव वाले को, छोटे शहर वाले को कस्टमर बनाने के लिए उसको छोटी ऑप्शन दे देता हूं मैं। क्या 50 रुपए के अंदर रिचार्ज कर सकते हो। और जो है पुरानी सरकारी कंपनियां वो 300-300 रुपए से कम रिचार्ज करती नहीं थी। एयरटेल ने एक नया सर्विस ला दिया, 999 रुपए में लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल। उन दोनों इनकमिंग कॉल का पैसा लगा करता था। इनकमिंग कॉल पूरी फ्री, कब तक के लिए, जिंदगी भर के लिए। लोग एयरटेल में भागने लगे। एक बार 999 जिंदगी भर फोन तो उठा लेंगे, अरे मिलाए नहीं कोई बात नहीं, घर जाके नंबर देख के लैंडलाइन से मिलाई देंगे, है जी, लेकिन एक बार तो कम से कम पक्का हो गया, फोन आएगा फ्री में हमारे को। तो वहां पे बीएसएनएल एमटीएल 50 पैसे पर मिनट चार्ज करता रहा, 50 पैसे पर मिनट चार्ज करता रहा। कस्टमर बीएसएनएल एमटीएल से निकले, एयरटेल में घुसे, बीएसएनएल एमटीएल को छोड़े, एयरटेल में घुस जाए। नए नए यूजर आ रहे थे, एंट्री करते एयरटेल के साथ में। एयरटेल ने क्या किया, रोमिंग चार्जेस भी घटा दिए। अगर आप दिल्ली से निकल के कहीं भी घूम रहे हो तो 2 रुपए 99 पैसे पर मिनट, वो दे रहे थे 6.5 रुपया, 6 रुपए 44 पैसे पर मिनट। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई सर्विस सस्ती अच्छी होती जा रही है और सर्विस सस्ती भी हो रही है। मित्तल ने क्वालिटी ऑफ सर्विस को नहीं छोड़ा, बोला प्राइस भले ही कभी कम करूं कभी नहीं भी करूं। बीएसएनएल एमटीएनएल को छोड़ते हुए पीछे दिल्ली और हिमाचल के तो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बने ही बने। बाकी कंपनीज जो है ना वो 2G के चक्कर में संक कॉस्ट ट्रैप पे फंसे हुए थे। महंगे स्पेक्ट्रम ले लिए, बहुत महंगे स्पेक्ट्रम ले लिए, इतने महंगे 3-3 गुना दाम पे लिए थे। तब ये चुप बैठे रहे, बोले मैं दिल्ली हिमाचल में रहूंगा, दिल्ली हिमाचल में रहूंगा, बाद में आऊंगा, पहले इनको लॉस करने दो। उसके बाद जेटी होल्डिंग्स, स्काईसेल, हेक्साकॉम, मोदी टेल्स्ट्रा, ये सारी कंपनी मार्केट से अब निकलना चाह रही थी। सब मार्केट छोड़ रहे थे, ये मुनाफे के साथ मार्केट फोड़ रहे थे। दिल्ली हिमाचल के अंदर ये सीख गए करना क्या है। एक गाना है, हाँ, ये दुनिया पीतल दी, सुना आपने, ये दुनिया पीतल दी। इस केस में क्या लगा, ये दुनिया मित्तल दी। हाँ, ये दुनिया पीतल दी नहीं, ये दुनिया मित्तल दी। मित्तल ने 3 गुना महंगे जिन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदे, ये चुप थे उस समय। अब जब वो लॉस में आए तो 80% डिस्काउंट पे वही स्पेक्ट्रम उनसे ले लिए। 99 पार किया, एयरटेल ने पहले जेटी होल्डिंग खरीदी ताकि कर्नाटका आंध्रा के अंदर साउथ में घुस जाऊं मैं। 2000 पार किया, एयरटेल ने स्काईसेल भी ले ली, अब चेन्नई भी पूरा मेरा हो गया। 2001 पार किया, डॉक्टर बीके मोदी, स्पाइस ग्रुप वाले, हाँ, जो स्पाइस सेल चलाया करते थे, उनसे कोलकाता छीन लिया, 80% डिस्काउंट पे ले लिया। खुद स्पेक्ट्रम शुरू में नहीं लिया, मालूम था स्पेक्ट्रम महंगे हैं। इनको गणित निकालना आता था। किसी नए धंधे में घुसते हो आपको गणित निकालना आना चाहिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, FP&A। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए आपको। 2004 तक बढ़े तो इन्होंने क्या किया, हेक्साकॉन राजस्थान के अंदर जो अभी तक टिका हुआ था, अब उससे भी सस्ते में खरीद लिया, 80% डिस्काउंट पे खरीद लिया। अब हुआ क्या, जो बाकी कॉम्पिटिटर थे, स्काईसेल 3.5 रुपए मिनट ले रहा था, मोदी टेल्स्ट्रा 4.25 रुपए मिनट ले रहा था, BPL 5 रुपए मिनट ले रहा था, इन्होंने क्या किया, STD कॉल रेट को 50 पैसे पर मिनट पे ले गए, 50 पैसे।